पहले आएगा खम्बाटी घाट, उसके बाद हम लोगों को राइट लेना है। अगर वहाँ तक जल्दी पहुँच गए तो उसके आगे जाएंगे प्रतापगढ़ के पास। हल्का सा सनराइज दिखाई दे रहा है। आज का टोटल ट्रिप 300 किलोमीटर के आसपास होगा। पुणे में फ़िलहाल कोल्ड वेव चल रहा है। पिछले 1-2 दिन से टेम्परेचर 7 डिग्री तक जा रहा है। 2 रोड्स दिखा रहा है, एक तो पूरा प्रॉपर एडवेंचरस दिख रहा है और ये है कुछ स्ट्रेट। बहुत खतरनाक ट्रैफिक है पाँचगन के पास। ओके, दादा ने दिल्ली पर्सनल पार्किंग, ये है सिडनी पॉइंट। मॉर्निंग राइडर्स, जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया था, आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो राइड तो महाबलेश्वर की तरफ होने वाली है, पर अगर मैं वहाँ तक जल्दी पहुँच गया तो मैं प्रतापगढ़ के गेट तक जाने वाला हूँ। और हमारा जाने का राउट कुछ इस तरीके से होगा। हम लोग जाने वाले हैं सातारा रोड से। पहले आएगा खम्बाटी घाट, उसके बाद हम लोगों को राइट लेना है और फिर आएगा वाई से पाँचगनी के बाद आएगा वैना लेक और फिर महाबलेश्वर में हम लोग जाएंगे एक कैफ़े में, तो ब्रेकफास्ट वहीं होगा। और अगर वहाँ तक जल्दी पहुँच गए तो उसके आगे जाएंगे प्रतापगढ़ के पास। एक्चुअली प्रतापगढ़ के पास नहीं जाएंगे, प्रतापगढ़ के गेट से वापस आएंगे। लास्ट टाइम मैं जब गया था वहाँ पे तो रोड बहुत अच्छा था, तो आज ट्राई करेंगे। अगर रोड अच्छा होगा तो वहाँ पे कर्व्स भी है, तो थोड़ा फन करेंगे। अभी मैं चांदनी चौक के पास हूँ। हल्का सा सनराइज दिखाई दे रहा है और टाइम हो रहा है 7। यहाँ से महाबलेश्वर कुछ 150 किलोमीटर्स है, तो आज का टोटल ट्रिप 300 किलोमीटर्स के आसपास होगा। अगर वहाँ से भी आगे जाएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा होगा। और कब तक वापस आएंगे कुछ आइडिया नहीं है, रोड्स के ऊपर डिपेंड करता है। पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत लोगों ने कमेंट किया, अच्छे खासे लाइक्स भी मिले। एक क्विक वेदर अपडेट देता हूँ। पुणे में फ़िलहाल कोल्ड वेव चल रहा है। पिछले 1-2 दिन से टेम्परेचर 7 डिग्री तक जा रहा है नीचे, और ये मैंने अभी महसूस किया क्योंकि मेरे हाथ अकड़ रहे थे और फिर मैंने इंटेक टेम्परेचर देखा। फ़िलहाल तो 22 डिग्री ही दिखा रहा है, पर शायद इससे कम होना चाहिए क्योंकि जनरली 22 डिग्री तो नॉर्मली है पुणे के साइड। अब मैं हाथ सेकते सेकते गाड़ी चला रहा हूँ। बेसिकली हीटेड ग्रिप्स बहुत काम की चीज़ है अगर ऐसे टेम्परेचर्स पे गाड़ी चलाना है जहाँ पे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो इफ दिस इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि कम टेम्परेचर में जनरली पोल्यूशन स्टे करता है एयर में, और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। आइडियली मैं बाइक को राइड के बाद वॉश करता हूँ। कल मुझे राइड के पहले वॉश करना पड़ा क्योंकि 1 वीक में ही बहुत ज़्यादा धूल बैठ गया उस पर। ये मोस्टली बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। वर्ल्ड क्लास रोड्स। लो
अभी मैं 5 मिनट पहले पोल्यूशन की बात कर रहा था। यहाँ तो दिल्ली से भी ज़्यादा पोल्यूशन लग रहा है। शायद कुछ फसल जल रही है, तो जनरली फार्मर्स लेफ्ट ओवर्स जलाते हैं। जल्दी निकले थे आज, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है खम्बाटकी घाट में। हमारा फर्स्ट ऑफिशियल माइलस्टोन रहेगा इस ट्रिप का। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। तो हमको यहाँ से राइट लेना है। अच्छा, वही रस्त्याचे काम चालू असल्यामुळे रस्ता बंद आहे। ओके, हमको दूसरा रोड लेना है, रोड बंद है फिलहाल। अभी फ्यूल अप करने के लिए रुका था, तो उन भाई साहब को पूछा मैंने रोड कहाँ से जाना है। उन्होंने बताया यहाँ से यू टर्न लेना है और बस स्टॉप के बाजू से जाना है। 2 रोड्स दिखा रहा है, एक तो पूरा प्रॉपर एडवेंचरस दिख रहा है और ये है कुछ स्ट्रेट। थिंक ये रोड सही रहेगा। तो दूसरा रोड वाई स्किप कर रहा है डायरेक्ट 5 बनी। आई थिंक फिर भी वो नहीं लेना चाहिए। अभी मैप में देखा मैंने, यही रोड है पीछे से जो आ रहा है। ओके, अभी कंफर्म हो गया। पहले गूगल मैप्स और एक रोड दिखा रहा था, और अभी जैसे मैं इस पर मर्ज हुआ, इसने अपडेट किया। ये इंटरकॉम में आवाज़ आ रहा है इसका भी। क्या रोड है यार, ब्यूटीफुल। अभी ऑलमोस्ट वाई पहुंच गए हम लोग। 3 किलोमीटर से हो यहाँ से महाबलेश्वर, यहाँ से 35 किलोमीटर तक। वाई के आगे तो रोड पूरा खुदा हुआ ही दिख रहा है, शायद इसीलिए गूगल हमको अलग से रास्ता दिखा रहा था। यहाँ तक तो ठीक है रोड की सिचुएशन, आगे पता नहीं कैसा रहेगा। बहुत खतरनाक ट्रैफिक है पाँचगन के पास। आई थिंक बस बंद पड़ी है यहाँ पे, बंद पड़ी है या रुकी है काम से। ओके, फाइनली मैंने आज महाबलेश्वर चूज़ किया क्योंकि आज यहाँ, क्योंकि ये कोल्ड प्लेस है। यहाँ पे जनरली मुझे लगा कि आज भीड़ नहीं रहेगी क्योंकि कोल्ड वेव भी चल रहा है। आई थिंक आई वाज रॉन्ग।
100% बिकॉज इतना भीड़ क्यों है। वही तो पाँचगनी रोड बहुत ही ख़राब मिला। पाँचगनी के बाद रोड अच्छा है। अभी 2-3 किलोमीटर अच्छे रोड पे आया हूँ तो अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे मैप्रो है कहीं। हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए कैफ़े पीटर जाएंगे महाबलेश्वर में। Go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? ओके, अभी वेनाले क्रॉस किया और मैं रुका था लोकेशन अपडेट करने के लिए। कैफ़े पीटर का लोकेशन लगाना था पहले, एक्चुअली मैंने महाबलेश्वर का लगाया था। रोड तो डेंजरसली ख़राब है। बहुत ही ख़राब है। इस पर मतलब रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं कर रहा, तो मैं डायरेक्टली वहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा जहाँ पे अच्छा रोड मिलेगा। कैफ़े पीटर के पास होके आया, उनका ओन पार्किंग नहीं है। अब पार्किंग नहीं है तो कैसे जा सकता हूँ अगर। अभी ऑन द वे बैक मैं देखता हूँ कुछ मैप्रो में वगैरह पार्किंग अच्छा होगा तो वहाँ पे चलते हैं। मैंने थोड़ा राउंड मार के देखा महाबलेश्वर में, कैफ़ेज़ है बहुत सारे पर पार्किंग किसी का नहीं है। थंबनेल के लिए फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ वेनाले के पास। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे आज। इतना राइड करके आया फिर भी कोल्ड स्टार्ट हो रहा है, क्या बोलेंगे इसको। ओके, गोइंग टू मैप्रो रेस्टोरेंट में। पार्किंग कुठे आहे? बाहेर आहे का मेन रोडवर आहे? एकच आहे। ओके, ज़्यादा नहीं दिली पर्सनल पार्किंग। So I had my breakfast here. अब उनका फूड तो रेट नहीं करना चाहिए, पर कॉफ़ी तो बहुत ही घटिया थी। मतलब उसको कॉफ़ी अगर बोल सकते हम लोग तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और लकीली उन्होंने मेरे को अंदर पार्किंग स्पेस दिया,
वरना यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ता। सो या रोड तो बहुत ही ख़राब था। तो ओके, आई थिंक आई शुड पुट अ मैप नाउ, बिकॉज आने वाला रोड ठीक ठाक मतलब जा सकता हूँ मैं उससे, और कुछ एडवेंचर नहीं होना चाहिए। अभी एक लंबा ब्रेक लिया है मैंने, अभी 11 o'clock हो रहे, मैंने आई थिंक 10 o'clock को ऐसे ब्रेक लिया था, तो 1 hour ऐसे लंबा ब्रेक लिया। सुबह जब आ रहा था तब टेम्परेचर कुछ 22 डिग्रीज था, अभी 44 है, मतलब डबल ही हो गया। डिफरेंस कितना है? 2 hours 3 hours में टेम्परेचर डबल। मैंने मैप चेक किया, मैप तो सेम ही राउट दिखा रहा है अभी जिससे आया था, तो वो राउट तो अभी याद है, इसलिए मैंने लगाया ही नहीं मैप। और सॉन्ग्स भी प्ले कर दिए ताकि रोड का, ट्रैफिक का कुछ भी टेंशन ना रहे। एक मैं और एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा लॉन्ग टूर कैसे इजीली कर सकते हैं, या लॉन्ग टूरिंग के दरम्यान कंफर्टेबल कैसे रहना है। उसमें ये म्यूज़िक का या इंटरकॉम का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। ये 5 गनी में हम लोग तो वापस जाते टाइम सिडनी पॉइंट क्लियरली दिख रहा है यहाँ से। मैं उस पॉइंट पे नहीं जाऊँगा क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है अभी दिन में। यूजुअली रेनी सीज़न में अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह आएंगे वहाँ से, सीनरी भी अच्छा रहेगा। पर यह है सिडनी पॉइंट। पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ से ऊपर जाते लोग, वहाँ से करते हैं। आते टाइम अभी तो ट्रैफिक नहीं मिला, शायद आगे मिल जाए, कुछ पता नहीं सकते, नहीं दिख तो नहीं रहा। यहीं से कुछ रोड जाता है ऐसे ही, तो आगे तो दिखाई नहीं दे रहा ट्रैफिक। वाई में आए हैं हम लोग, 11:30 हो रहा है। फिर से एक बार बहुत ही ख़राब रोड था। इसके बाद तो अच्छा ही रोड है, इतना आते टाइम देखा है मैंने, बहुत सही रोड था इसके बाद। वहाँ पे बोर्ड लिखा था कि यहाँ से मत जाओ, शायद फिर भी लोग आ रहे वहाँ से, पर रिस्क नहीं लेते अभी, ऑलरेडी बहुत ख़राब रोड से आए हैं। और थोड़ी देर तक ये रोड बहुत ही ब्यूटीफुल है, दोनों साइड से ट्रीज़ हैं बड़े बड़े, टनल टाइप। ओके, पावर डिलीवरी का पता चल रहा है अभी ये रेन मोड में। ओके, तुरंत पता चलता है। रेन मोड का और रेस मोड का और एक डिफरेंस ये है कि इसमें ब्रेक्स बहुत सही लगते हैं, मतलब अर्जेंसी रहता है ब्रेक्स में अगर रेस मोड में है, क्योंकि ABS इंटरवेंशन थोड़ा कम होता है ना। इस केस में रेन मोड में ABS इंटरवेंशन थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि रेन में ज़्यादा होना ही चाहिए स्लिप वगैरह होने से बचाने के लिए। तो जनरली मैं रेस मोड में चलाता हूँ क्योंकि ब्रेक्स काफ़ी अग्रेसिव लगते हैं उस केस में। तो
वैसे भी ब्रेक्स बहुत सही है इस बाइक के। तो हाईवे, अब यहाँ से जाने वाला रोड तो काफ़ी सही है। यहाँ का कुछ 10-12 किलोमीटर का रोड भी अच्छा था, अब यहाँ से आगे भी अच्छा ही रोड है। खम्बाटकी टनल क्रॉस किया मैंने, मुझे लगा मैं रिकॉर्ड कर रहा था और बाद में सामने आके देखा, पता लगा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। अभी शिरोर क्रॉस करके ऑलमोस्ट टोल तक आ गए हैं और यहाँ पे मैं जियो में रिफ़िल करूँगा। अभी टैंक हाफ से नीचे आ गया है, तो सुबह जाते टाइम एक बार रिफ़िल किया था, तब तो ऑलमोस्ट एम्प्टी था, मतलब रिज़र्व भी हाफ रिज़र्व हो गया था। तो एक टैंक हमको ऑलमोस्ट लगा, थोड़ा ज़्यादा ही लगा। अभी जाके बहुत काम रहेगा। फर्स्ट चीज़ तो ये सब कंटेंट कॉपी करके रखना है। कॉपी होने को बहुत टाइम लगता है, 4K रिकॉर्ड करता हूँ मैं। फिर मेरे बेटे का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं दूसरा वीडियो इसी राइड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये दोनों वीडियोस आज या कल में एडिट कर लूँगा। और शॉपिंग करना है बेटे के लिए, वीडियोस एडिट करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। बढ़िया चीज़ है टू व्हीलर्स को टोल नहीं देना है। इसके आगे 30 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी 12:45 हो रहा है, 1:15 तक हम लोग बानेर में रहेंगे। तो फाइनली मैं आ गया हूँ बानेर में, और ऊपर हाईवे पैक है, नीचे सर्विस लेन पैक है। एवरी राइड एक ट्रैफिक राइड हो रहा है। आई थिंक एक थंबनेल ऐसे ही लगाना चाहिए, ट्रैफिक राइड। एनीवे, आज का राइड तो अच्छा था, आई मीन इतना अच्छा भी नहीं था, 60% अच्छा था, 40% ठीक ठाक था। रोड ख़राब होने की वजह से इतना मज़ा नहीं आया। और कॉफ़ी को कैसे भूल सकते हैं, कॉफ़ी की वजह से 10% मार्क्स कट। कॉफ़ी बहुत ही घटिया था। ओके, तो मैं राइड यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर कुछ सजेशंस है, फीडबैक है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं व्यू पॉइंट्स पे वगैरह ज़्यादा नहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि जब मैं रुक रहा हूँ तो मैं राइड को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने वीडियोस का ड्यूरेशन भी थोड़ा कम किया है, 15-20 मिनट्स के वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी आपको लगे फीडबैक में ज़रूर लिखना, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, फीडबैक में लिखो।